जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा था हम लोग आज हम देखेंगे यहाँ पे बायोलॉजी, और बायोलॉजी के यहाँ पे कितना हम लोग का फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर कौन सा हम लोग का अनुवांशिकता एवं जैव विकास का यहाँ पे चैप्टर है, जो कि हम लोग किताब का अंदर का प्रश्न है। ठीक है ना, कल के वीडियो में ही पढ़े थे किताब का अंदर का प्रश्न, आज की वीडियो में देंगे किताब के अंदर का प्रश्न। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग का अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है ना, और हम लोग का जो प्रश्न था, ठीक है ना, यानी जो हम लोग का बुक था वो बुक खत्म हो गया, सिर्फ उसका क्वेश्चन आंसर बाकी है, जो कि आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, तो पहले का यहाँ पे है कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की संख्या समशिष्ट को बढ़ सकती है। ठीक है ना, तो कौन सा लक्षण है। ठीक है, तो याद रखना है विभिन्नता के प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार है। जैसे क्या होता है, जनन के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, सारा विभिन्नता कब पाया जाता है, जनन के द्वारा ही पाया जाता है। उसका मेन मुख्य कारण डीएनए होता है मनुष्य में, और यहाँ पर हम लोग को देखेंगे पौधे में क्या होता है। तो जनन के एक दौरान रंग विभिन्नता लाल के स्थान पर हरा दिखाई देता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, हम लोग के विभिन्नता का मुख्य कारण हो गया। सेकेंड, हम लोग का जनन के समय रंग में विभिन्नता लाल के स्थान पर का नीला दिखाई देता है। ठीक है ना, ये भी कहा हो गया हम लोग के पौधे में ये होता है कि जनन के समय क्या हो जाता है, हम लोग के यहाँ पर लाल का स्थान पर कभी होगा हम लोग का हरा दिखाई देता है, कभी हम लोग का नीला दिखाई देता है। यही क्या होता है, हम लोग के लक्षण का मुख्य कारण होता है विभिन्नता के। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड यहाँ पर कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्य अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एकल जीव में वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है ना, वंशानुगत नहीं होता है क्योंकि यह डीएनए पर निर्भर करता है। ठीक है ना, और इसमें डीएनए नहीं होता है। ठीक है ना, डीएनए पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पर होता ही नहीं है, तो डीएनए पर कैसा करेगा। ठीक है ना, वही यहाँ पे है कि एकल जीव में जो एकल जीव हम लोग के होते हैं, ठीक है ना, एकल जीव उसका एकल जीव का वंशानुगत नहीं होता है क्योंकि यह डीएनए पर निर्भर नहीं करता है। तो जो डीएनए पर निर्भर करता है उसमें क्या होता है, वंशानुगत होता है, लेकिन ये डीएनए पर निर्भर नहीं करता है तो इसमें क्या होता है, वंशानुगत नहीं होता है। कौन? एकल जीव में। ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर बाघों की संख्या में काफी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है, क्योंकि बाघों की संख्या में काफी कमी आ रहा है क्योंकि दुर्घटना के कारण। दुर्घटना क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगल को लोग काट दे रहे हैं। ठीक है ना, गाछ वृक्ष लोग काट के कहा जलावन के रूप में ला दे रहे हैं। तो जब गाछ वृक्ष नहीं रहेगा यहाँ पे, तब बाघ वगैरह कहाँ रहेगा, जानवर नहीं रहेगा, तो जानवर कहाँ रोड पर आएगा। रोड पर जब आएगा तो गाड़ी घोड़े से उसको दुर्घटना होगा, मर जाएगा। इसी कारण क्या हो रहा है, हम लोग को बाघों को कमी हो रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे है कि बाघों की संख्या में कमी का कारण यह है कि बाघों की अधिक दुर्घटना होना। ठीक है ना, ये क्या है, बाघों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है, जो कि जंगल की कटाई हो जा रहा है, तो बाघ रोड पर आ रहा है, और रोड पर जब आ रहा है तो आ रहा है सवारी वगैरह, तो उसको दुर्घटना कर दे रहा है, मार दे रहा है। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वे कौन से कारक है जो नई स्पीसीज को उद्भव में सहायक है, वो कौन सा है? तो अलैंगिक कारण है, अलैंगिक जनन है। ठीक है ना, तो अलैंगिक जनन के कारण क्या होता है, हम लोग के स्पीसीज में क्या होता है, हम लोग के उद्भव में सहायता होता है। जैसे यहाँ पे इसका मुख्य कारण कौन है, अलैंगिक है। प्राकृतिक उपचार यानी एक प्रकृति के रूप से होता है, इसका अनुवांशिकता का विचलन से होता है, यानी अनुवांशिकता का कारण होता है। तीसरा हम लोग के जीन के कमी के होने कारण होता है। चौथा हम लोग के डीएनए में परिवर्तन के कारण का होता है। ठीक है ना, डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, हम लोग के स्पीशीज का उद्भव होता है। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधे के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है? इसका क्या है, तो इसका आंसर जगह नहीं हो सकता है, तो नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों में जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है, यानी ये नहीं है कि ये जाति का पौधा है, ठीक है ना, तो इसमें यही जाति होगा, ये इसमें कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, नहीं हो सकता है क्योंकि पौधे पर जनन की प्रक्रिया नहीं पड़ता है। तो जब जनन के पौधे पर जनन की प्रक्रिया पड़ता ही नहीं है तो उसमें जाति उद्भव नहीं होता है, यानी फलना जाति का फलना आदमी है, फलना जाति का फलना आदमी है, इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें जाति अलग अलग नहीं होता है। चूंकि यहाँ पर इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें जनन नहीं होता है, उसमें जाति का उद्भव नहीं होता है, याद रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पर क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों? ये दोनों के बारे में बता देना है। ठीक है ना, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले जीवों को जनन के लिए किसी अन्य जीव की सहायता नहीं होता है। ठीक है ना, तो जब किसी अन्य जीव की सहायता नहीं होगा तो इसमें क्या हो सकता है, हम लोग के
प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि उसमें अन्य जीवों की सहायता नहीं पड़ता है, यानी अलैंगिक जनन करने वाला जीव खुद ही अपना जनन कर लेता है। उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा जीव का, दूसरे जीव का आवश्यकता नहीं पड़ता है। और लैंगिक जनन में दो जीव का आवश्यकता पड़ता है, एक मेल एक फीमेल, लेकिन अलैंगिक में नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे है। तो वही यहाँ पे हो सकता है हम लोग के कि नहीं, क्योंकि लैंगिक जनन करने वाले जीवों को जनन के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर यहाँ पे। तो आज हम लोग को सिर्फ वीडियो में ये देखना था कि जो इसका प्रश्न आंसर था, यानी